दोस्तों हाल ही में जो सहारा इंडिया के निवेशकों के लिए सरकार की तरफ से बड़ी घोषणा की गई, उसके बारे में मैंने आपको टुडे ब्रेकिंग न्यूज के मॉर्निंग बुलेटिन वाले वीडियो में बताया। आप में से कई भाइयों बहनों ने कमेंट किया कि इस पर सेपरेट वीडियो बनाओ। तो आइए देखते हैं सहारा इंडिया से जुड़े लेटेस्ट 5 बड़े अपडेट निकल कर आ रहे हैं। पहला तो देखिए कि रिफंड पोर्टल पर अप्लाई करने के बाद भी अगर आपको अपना पैसा नहीं मिला तो अब सहारा के निवेशकों को करना होगा ये काम। दूसरा अपडेट जानेंगे, सहारा के सभी निवेशकों का पैसा 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले तो मिलना मुश्किल है, लेकिन पाई लौटाने की मोदी की गारंटी निकल कर आ चुकी है। केंद्र सरकार की तरफ से वादा किया गया है और कहा गया कि निवेशकों को जल्द ही उनका पूरा पैसा मिलेगा। सहारा ग्रुप से पैसे लेने के लिए फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार। हाल ही में सहकारिता राज्य मंत्री BL वर्मा ने राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि सहकारिता मंत्रालय द्वारा निवेशकों के लिए जो पोर्टल शुरू किया ना, उस पोर्टल पर अब एक नई सुविधा भी शुरू की गई है। वैसे तो इस पोर्टल के जरिए कॉर्पोरेट सोसाइटीज में फंसे पैसों के लिए क्लेम एप्लीकेशन डाल सकते हैं आप। अभी तक इस पोर्टल पर क्लेम करने के लिए 3 करोड़ निवेशकों ने रजिस्टर किया, जिनका कुल मिलाकर 80,000 करोड़ रुपए का क्लेम डाला गया। मतलब इतना पैसा निवेशकों को लौटाना है। अब 80,000 करोड़ रुपए जो निवेशकों को देने हैं, ठीक है, सरकार के पास तो अभी 5,000 करोड़ रुपए ही है। गवर्नमेंट का कहना है कि बजट तो इतना ही है। तो अब बाकी बचे लगभग 80 से 60,000 करोड़ में से 5,000 सरकार के पास है, तो 55,000 करोड़ रुपए और कहां से आएगा? मतलब सहारा का डूबा पैसा आखिर कैसे मिलेगा लोगों को? 5,000 करोड़ रुपए की धनराशि सेबी सहारा खाते से सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज को ट्रांसफर की गई है। सहारा ने सेबी सहारा खाते में 15,000 करोड़ रुपए की रकम से ज्यादा इस खाते में जमा कराई, जो ब्याज के साथ बढ़कर 24,000 करोड़ रुपए हो चुकी है। ठीक है, और अभी सेबी सहारा रिफंड खाते से दिसंबर 2022 तक केवल 133 करोड़ रुपए का ही रिफंड जारी किया गया। लोगों को लग रहा है कि बाकी बचा पैसा आखिर सरकार कहां से लाएगी। बहरहाल जो भी टुकड़म लगाई जाएगी, कुल मिलाकर के निवेशकों की उम्मीद तो इसलिए बढ़ गई कि खुद गृह मंत्री अमित शाह भी कई बार ये कह चुके हैं कि निवेशकों का एक पैसा भी हम डूबने नहीं देंगे। और अभी तो सहारा रिफंड पोर्टल पर मिलने वाली धनराशि को भी बढ़ा दिया गया। जो पहले 10,000 रुपए मिल रही थी, उस रिफंड धनराशि को बढ़ाकर 19,999 रुपए तक कर दिया। ये देख सकते हैं आप, जैसे आप सहारा रिफंड पोर्टल पर आओगे, यहाँ पर ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ है कि न्यू रीसबमिशन पोर्टल नाउ लाइव। यानी कई लोग ऐसे भी हैं दोस्तों जिन्होंने सहारा रिफंड पोर्टल पर रजिस्टर किया, लेकिन उनका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हुआ या उनका पेमेंट फेल हो रहा, ऐसी दिक्कतें आ रही। तो इसके लिए सरकार ने एक रीसबमिशन पोर्टल भी शुरू कर दिया। ये देख सकते हैं, इस लिंक पर आप जैसे क्लिक करोगे, यहाँ पर आपके सामने नया नोटिस खुलेगा, वेलकम टू द रीसबमिशन पोर्टल। ठीक है, और अब इस देखिए आप यहाँ पर क्या लिखा हुआ, दिस पोर्टल इज फॉर डिपोजिटर्स फॉर होम डेफिशिएंसीज एंड पेमेंट फेलियर्स हैव बीन कम्युनिकेटेड। इसको जब मैंने गूगल ट्रांसलेट में ले गया तो यहाँ पर लिखा हुआ देख सकते हैं आप कि ये पोर्टल उन जमाकर्ताओं के लिए जिनके लिए कमियों या भुगतान विफलताओं के बारे में सूचित किया गया। यानी या तो आपके फॉर्म में कोई कमी रह गई, आपका फॉर्म सबमिट नहीं हो पाया, या आपका पेमेंट फेल हो रहा है, बैंक खाता लिंक नहीं है, ऐसा कुछ दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो रीसबमिशन पोर्टल पर न्यू यूजर रजिस्टर कर सकते हैं इस mocrefund.crcs.gov.in पोर्टल के जरिए। और बाकी जो पहले से ही अप्लाई कर चुके हैं उनको सिंपली ये कट बटन पे क्लिक करना है और आपको रीसबमिशन बटन पे क्लिक करके रीसबमिशन लॉगिन करके यहाँ से अप्लाई करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए रीसबमिशन में डिटेल्स हैं। वी आर करंटली एक्सेप्टिंग रीसबमिशन फॉर क्लेमिंग एग्रीगेटिंग अप टू 19,999। पहले 10,000 तक रिफंड के रूप में दिए जा रहे थे, अभी 19,999 यानी कि ऑलमोस्ट 20,000 रुपए तक रिफंड दिए जा रहे हैं। अनाउंसमेंट ऑफ डेट्स फॉर द एलिजिबल क्लेम्स शेल बी डन शॉर्टली, रीसबमिटेड क्लेम्स शेल बी प्रोसेस्ड विद इन 45 वर्किंग डेज। यानी फॉर्म रीसबमिट करने के बाद अधिकतम 45 दिनों के अंदर अंदर आपको अपना पैसा जो वो मिल जाएगा। ठीक है, अब जैसे आप इस बटन पे क्लिक करोगे क्रॉस पर, ये आपके सामने रीसबमिशन पोर्टल आ गया। सिंपली यहाँ पर आपको रीसबमिशन लॉगिन पर क्लिक करना है। तो आपके जो पहले वाले फॉर्म भरे थे उसके CRN नंबर कैप्चा डाल करके यहाँ पर आपको वैलिडेट करना है। अभी फेज 2 चल रहा है। फेज 1 में 0 से 10,000 रुपए तक की धनराशि मिल रही थी 15 नवंबर तक, और फेज 2 में 0 से 19,999 रुपए की धनराशि मिल रही है 25 नवंबर से। फॉर्म लिखा हुआ है यानी कि इस तारीख से ही। और फेज 3 में देखते हैं सरकार 45,000 या 50,000 रुपए तक की धनराशि कर सकती है। वुड बी कम्युनिकेटेड सून, यानी कि इसी पोर्टल पर आपको जल्द ही पता चल जाएगा कि फेज 3 में सरकार कितनी धनराशि रिफंड के रूप में देगी। ठीक है, तो इस पोर्टल पर जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट आएगा मैं आपको इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से बता ही दूंगा। सहारा रिफंड से जुड़ी सारी जानकारियां और लेटेस्ट न्यूज अपडेट देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, और भी आपके मन में कोई सवाल है दोस्तों तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। ओके, मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।